अपराधी बेलगाम हैं, हत्याएं हो रही शरेआम हैं और इस दर्द से कराह रहा बिहार है। बिहार में अपराधी आए दिन शरेआम राह चलते लोगों को मर्डर करते नहीं हिचक रहे हैं। इस कड़ी में विगत पिछले ही दिनों मुजफ्फरपुर के 0 माइल स्थित शहबाजपुर में नवल सिंह की हत्या हो जाती है। नवल सिंह के बारे में हम ज़रा बता दें कि वो उस परिवार से आते हैं जिनके छोटे भाई की हत्या विगत पिछले वर्ष विधानसभा चुनाव के दौरान हुआ था। राजनीति से बिलोंग करने वाले, राजनीतिक क्षेत्र से आने वाले पहले छोटे भाई की हत्या और 1 साल के अंदर में उनके बड़े भाई की हत्या, यह एक तरीके से सीरियल मर्डर का एक हिस्सा लग रहा है। क्या है इसके पीछे की वजह? क्या अपराधी एक खास वर्ग को, उनके परिवार को टारगेट कर रही है, या कौन सी ऐसी साजिश है जिसका ये परिवार शिकार हो रहा है? उनकी हत्या हो चुकी है, हम उनके दाह संस्कार स्थल पर हैं। आप देख सकते हैं कि वहाँ पर उनकी चिताएं जल रही हैं। इसी हत्या के सिलसिले में हम आज पहुँचे हैं नवल सिंह के पैतृक गांव नया टोला, नया गांव, शिवहर के नया गांव में। हमारे साथ हैं इनके सबसे बड़े भाई। हम आपको बता दें कि नवल सिंह 4 भाई थे, जिनमें 2 भाई की हत्या हो चुकी है, अपराधियों के गोली का शिकार बने। हमारे साथ इनके बड़े भाई सत्यनारायण सिंह हैं। हम इनसे बात करेंगे कि क्या है हत्या की वजह, कौन सी ऐसी चीज़ है कि इन परिवार को टारगेट किया जा रहा है। तो जिस तरीके से आपने अपने 2 भाइयों के मौत का दर्द झेला है, वह किसी भी व्यक्ति के लिए काफ़ी असहनीय होता है। क्या लगता है हत्या के पीछे की वजह क्या है? हत्या के पीछे वजह दिमाग पर जोर देने पर तो यही लगता है कि मेरे सबसे छोटे भाई श्री नारायण सिंह की हत्या विगत विधानसभा चुनाव के दौरान चुनाव प्रचार करते समय कर दी गई थी। उनका FIR दर्ज हुआ था, नामजद मुकदमा खुल चुका है। जो अपराधी उसमें नामजद हैं या अप्राथमिकी भी हैं, उनके खिलाफ आरोप गठित हो चुका है और मुकदमा गवाही में लग चुकी है। तो मैं तो उसी कड़ी से मिला रहा हूं कि इस घटना के अपराधियों को या उनके साजिशकर्ताओं को, जो श्री नारायण सिंह की हत्या के साजिश में थे, उनको ये लग रहा था कि नवल सिंह ताकतवर किस्म का लोग है, वो रहेगा तो गवाही होने में कोई दिक्कत नहीं होगी, और गवाही होगी तो कुछ भी हो सकता है। तो गवाही इस मुकदमे में नहीं हो, डराने धमकाने के लिए हमारे भाई की हत्या कर दी गई। और आगे भी संभावना है कि अगर जो है गवाही उस मुकदमे में हो तो कुछ भी हो सकता है और किसी की भी हत्या हो सकती है। पुलिस अब तक जो जांच की है, क्या आप उस जांच से संतुष्ट हैं? कि श्री नारायण सिंह कांड में जी, श्री नारायण सिंह कांड में अंशतः संतुष्ट हूँ, पूर्णतः संतुष्ट नहीं हूँ। इसलिए कि FIR में ही दिया गया है कि राजनीतिक कारणों से मेरे भाई की हत्या हुई है, लेकिन पुलिस प्रशासन मात्र उसको गैंगवार के रूप में, संतोष झा के गैंगवार के रूप में ले आकर के दिखाने का साजिश कर रही है, जबकि सच्चाई ये है नहीं। ये तिरहुत कमिश्नरी जान रहा है कि श्री नारायण सिंह दलितों का, शोषितों का, वंचितों का मसीहा बन चुका था। तिरहुत कमिश्नरी में सर्वाधिक वोट से जिला पार्षद बना था। उसको ये हुआ कि विधानसभा चुनाव लड़ रहा है, हो सकता है विधानसभा चुनाव भी निकाल ले, और ये पोजीशन बन भी गई थी, इस वजह से उनकी हत्या कर दी गई थी। पुलिस प्रशासन राजनीतिक साजिशकर्ता की तरफ अपना ध्यान जो है नहीं लगा रही है। अब क्यों नहीं लगा रही है? ऐसी बातें निकल कर आ रही हैं कि यह आपसी गैंगवार का ही नतीजा है और उसी का परिणाम है कि लगातार 1 साल के अंदर में 2 हत्याएं। नहीं, मेरे भाई की हत्या तो छोटे भाई के राजनीतिक कारणों से हुआ, और राजनीतिक कारणों से हत्या होने के बाद में हमको जो लग रहा है कि मुकदमा चूँकि खुल गया है, गवाह को नोटिस आ गया है, गवाही होनी है,
वर्चुअल कोर्ट की वजह से गवाही नहीं हो पाई है। तो हमको तो ये लग रहा है कि गवाही न हो पावे, इसके कारण ही नवल सिंह की हत्या की गई है। क्या नवल सिंह की ऐसी छवि थी कि उससे अपराधी जो उनके छोटे भाई के जो अपराधी थे वो उससे खौफ खाते थे, वो उससे डरते थे? हाँ, नवल किशोर सिंह की छवि जो है मिलनसार थे, व्यवहारिक थे, उनका समाज में गहरा पैर था, दलित शोषित पर उनका भी पकड़ मजबूत था। तो ये था कि इनके साथ जनमत है, जनमत को लेकर के ये कुछ भी कर सकते हैं। गवाह को ले जा करके पेश करा देंगे, 100-200 आदमी ले जा करके पेश करा सकते हैं, फिर ले आ सकते हैं सुरक्षित। ये भय उनको था। मुजफ्फरपुर पुलिस पर जी पिछले कई दिनों से ये आरोप लग रहा है कि उनके संरक्षण में अपराध फल फूल रहा है। जी तो मुजफ्फरपुर पुलिस कितनी काम कर रही है इस घटना को जांच में? अभी तक तो कल फर्द बयान मेरा हुआ था और 24 घंटा बीतने को हैं। अभी तक तो मैं कोई एक्शन पुलिस प्रशासन का नहीं देखा जिससे मैं संतुष्ट हूँ कि जांच शुरू हो गया, या जैसे सीसीटीवी फुटेज मिला है, सीसीटीवी फुटेज के आधार पर ये होते अपराधी पकड़े जाते, वो सब कुछ नहीं हो पा रहा है। तो हम तो असंतुष्ट ही हैं, संतुष्ट तो नहीं हैं। निश्चित रूप से अब आपके परिवार में एक भय का माहौल होगा जी। क्या अब आपके अंदर भी वो भय? भयानक भय, भयानक भय। मैं तो चूँकि मुकदमे का सत्यनारायण सिंह मुकदमा कांड का मैं वादी मुकदमा हूँ, तो मुझको तो बहुत ज़्यादा ही भय है। पुलिस और प्रशासन से आपकी क्या मांग होगी? पुलिस प्रशासन से हमारी मांग है कि हमारे परिवार के जान माल धन का सुरक्षा हो, हमारे जान माल का सुरक्षा हो, मुकदमा में गवाही हमारे जो है पुलिस अपने कस्टडी में ले जा करके करा दे, फिर हमको सकुशल जो है अपने घर पर पहुंचवावे, और हमारे गांव में घर पर रहने पर भी हमारे सुरक्षा का जो है पुख्ता बंदोबस्त पुलिस करे। पुलिस प्रशासन से हम ही मांग करेंगे। चलिए, भगवान आपको इस दुखद घड़ी में सहने की शक्ति प्रदान करे। आपने देखा कि किस तरीके से इनके बड़े भाई नवल सिंह के बड़े भाई का बयान आया है कि पुलिस प्रशासन की जांच से वो अंशतः खुश है, पूर्णतः खुश नहीं है। क्या कारण है इसके पीछे? क्या पुलिस जांच में लापरवाही बरत रही है या किसी अंजाम तक वो जाने से वो डर रही है? हालांकि इनके द्वारा ये भी संदेश जाहिर किया गया कि हो सकता है कि आने वाले समय में इनके परिवार के अन्य सदस्यों पर भी इस तरीके की आपराधिक हमले किए जा सकते हैं। यहाँ तक कि खुद ये पेशे से पेशकार रह चुके हैं। अब इन्हें भी एक तरीके से अपने जान की सुरक्षा की गुहार ये प्रशासन से लगाते हैं और प्रशासन और पुलिस महकमे से इनकी मांग है कि इनको समुचित सुरक्षा प्रदान किया जाए और कहीं न कहीं इनके जान माल जो भी हैं या घर परिवार, इसको सुरक्षा प्रदान की जाए। मैं केशव कश्यप, तिरहुत न्यूज़, शिवहर।